नमस्कार साथियों, यूपी लर्निंग अड्डा के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश आर्थिक समीक्षा 2025-26 पर चर्चा करेंगे। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बात करें उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के आकार का, तो वर्ष 2016-17 में अर्थव्यवस्था का आकार 13.30 लाख करोड़ था। वित्तीय वर्ष 2016-17 में अर्थव्यवस्था का जो आकार था वो 13.30 लाख करोड़ था। वर्ष 2024-25 में यह बढ़कर 30.25 लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर गया है। वर्ष 2025-26 तक यह अनुमान है यह आंकड़ा 36 लाख करोड़ तक पहुंचने की ओर अग्रसर है। अर्थात अर्थव्यवस्था दोगुने से अधिक बढ़ चुकी है वर्तमान में उत्तर प्रदेश की। बात करें कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान कितना है उत्तर प्रदेश का, तो वह वित्तीय वर्ष 2016-17 में 8.6% राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश का योगदान था, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 में बढ़कर 9.1% हो गया है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम के बारे में उत्तर प्रदेश की क्या है। तो आपको बता दें, वित्तीय वर्ष 2016-17 में उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय जो है 54,564 रुपये थी, जो कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में बढ़कर 1,09,844 रुपये हो गई है। तो आपका वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1,09,844 रुपये हो गई है। वर्ष 2025-26 वित्तीय वर्ष 2025-26 में यह अनुमान है कि जो प्रति व्यक्ति आय है नेट इनकम पर, ये 1,20,000 होने की संभावना है। नेक्स्ट बात करते हैं सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी पर कैपिटा। तो वर्ष 2016-17 में यह 61,142 रुपये था, जो कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में यह बढ़कर 1,26,304 रुपये हो गए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्रति व्यक्ति अनुपात पर कैपिटा रेशियो कितना है। तो 2014-15 में यह 50.2% था, जबकि वित्तीय वर्ष 2024-25 में यह बढ़कर 53.5% हो गया है। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के अर्थव्यवस्था में जो क्षेत्रीय योगदान है। उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी में जो योगदान है सेवा क्षेत्र का, वो टोटल 47% है, जबकि औद्योगिक क्षेत्र में 27.2% है। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में जो जीएसडीपी का योगदान है वो 25.8% है। तो ये डेटा आपका बहुत महत्वपूर्ण है। आपको बता दें, ये डेटा आने वाले सभी एग्जाम में लगभग पूछे जाएंगे। औद्योगिक क्षेत्र में 27.2%, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में 25.8% और सेवा क्षेत्र में 47% का जीएसडीपी में योगदान है। तो इस तरह से इसका क्रम याद रख सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा जो है सर्विस सेक्टर का है, फिर इंडस्ट्री का है, उसके बाद एग्रीकल्चर का है। अब बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश का बजट का आकार क्या रहा। तो वर्ष 2016-17 में 3.47 लाख करोड़ था बजट का आकार, और यह वर्ष 2025-26 में अनुमान है कि यह 8.33 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया जाएगा। बजट के आकार में भारी वृद्धि हुई, जो राज्य की बढ़ती वित्तीय क्षमता को भी दर्शाता है। तो 2025-26 का जो एस्टिमेट बजट है 8.33 लाख करोड़ रुपए है। अब बात करें सार्वजनिक ऋण के, तो इसका जो डेब्ट टू जीडीपी रेशियो है ये 2016-17 में 29.3% था, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 में घटकर 28% रह गया है। तो यह अच्छे वित्तीय प्रबंधन का संकेत भी है। बात करें स्वयं का कर राजस्व अर्थात स्टेट्स ऑन टैक्स रेवेन्यू की, तो 2016-17 में यह 0.86 लाख करोड़ था, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 में बढ़कर 2.09 लाख करोड़ रुपए हो गया है। बात करें प्रमुख उत्पादन में वृद्धि पिछले 8 वर्षों में, तो मत्स्य उत्पादन में पिछले 8 वर्षों में 115.5% की वृद्धि हुई है। दुग्ध उत्पादन में पिछले 8 वर्षों में 33.6% की वृद्धि। बात करें अंडा उत्पादन का, तो पिछले 8 वर्षों में 167% की वृद्धि हुई है। तो अंडा उत्पादन में सबसे अधिक उछाल दर्ज किया गया है। बात करें कृषि अवसंरचना में, तो कुल सिंचित क्षेत्र जो है वर्ष 2016 में 2.16 करोड़ हेक्टेयर था, जो वर्ष 2024-25 में बढ़कर 2.76 करोड़ हो गया है। तो इसमें जो है कुल इंक्रीज जो है 60 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई है 2016 से 2024 तक, अर्थात यह प्रतिशत में 27.8% की वृद्धि दर्शाता है।
बात करें फसल गहनता या फसल सघनता की, तो वर्ष 2016-17 में 162.7% था उत्तर प्रदेश का फसल सघनता, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 में बढ़कर 193.7% हो गई है। अर्थात यह 31% की वृद्धि को दर्शाता है कि 31% की वृद्धि हुई। अब बात करें उत्तर प्रदेश के उद्योग से संबंधित, तो उत्तर प्रदेश सरकार 5 कृषि जलवायु क्षेत्रों में उन्नत सीड पार्क की स्थापना कर रही है। वर्तमान में अगर बात करें कारखाना अधिनियम 1948 अर्थात फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के तहत उत्तर प्रदेश में पंजीकृत कारखानों की कुल संख्या कितनी है, तो यह संख्या 30,695 है। तो उत्तर प्रदेश में टोटल पंजीकृत कारखाने 30,695 हैं। वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार राज्य के उद्योगों के सकल मूल्य वर्धन अर्थात जीबीए में पिछले वर्ष की तुलना में 25% की वृद्धि हुई है। तो इंपॉर्टेंट है, जो वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण रिपोर्ट है उसके अनुसार यह बताया गया है कि पिछले वर्ष की तुलना में सकल घरेलू वर्धन में पिछले वर्ष की तुलना में 25% की वृद्धि देखी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अर्थात WEF 2026 में 2,94,255 करोड़ के एमओयू साइन किए हैं। आपका जीबीए में अगर 25% की वृद्धि है तो उछाल औद्योगिक तेजी का संकेत है। बात करें निर्यात में, तो वर्ष 2024-25 में उत्तर प्रदेश का निर्यात बढ़कर 1.86 लाख करोड़ हो गया है। बात करें एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, इसकी जारी करने की तिथि की बात करें तो जनवरी 2026 में यह जारी किया गया है, जबकि यह एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 है और जारी जबकि हुआ है 2026 में। इसमें बात करें तो उत्तर प्रदेश का स्थान चौथा है। प्रथम स्थान इसमें महाराष्ट्र का, दूसरा तमिलनाडु का, तीसरा गुजरात का और चौथा आपका उत्तर प्रदेश का स्थान है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024। बात करें वर्ष 2022 में उत्तर प्रदेश का क्या स्थान था, तो इसमें वर्ष 2022 में उत्तर प्रदेश का स्थान 7वां था, जबकि लैंड लॉक्ड अर्थात भू आवत राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश का इसमें पहला स्थान है। सितंबर 2025 में एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा में इंटरनेशनल ट्रेड शो का तीसरा संस्करण आयोजित हुआ है। इसमें लगभग 70 देशों के बायर्स ने भाग लिया है। फिर बात करें कंप्लायंस रिडक्शन अर्थात अनुपालन बोझ कम करने में उत्तर प्रदेश का पूरे देश में प्रथम स्थान है। तो एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जो है कंप्लायंस रिडक्शन में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। भारत सरकार की स्टेट स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में जो कि 5वां एडिशन था, इसमें उत्तर प्रदेश टॉप परफॉर्मर की कैटेगरी A1 में शामिल है। अब बात करें खेल जगत से, तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 3 स्पोर्ट्स कॉलेज संचालित हैं। ODOS अर्थात वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना के तहत 72 जनपदों में खेलो इंडिया केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। बात करें विश्वविद्यालय डेटा का, तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल विश्वविद्यालयों की स्थिति की बात करें तो राज्य विश्वविद्यालय टोटल 38 हैं, जबकि निजी विश्वविद्यालय कुल जो है वर्तमान में 52 है। बात करें उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे की क्या स्थिति है, तो उत्तर प्रदेश की कुल एक्सप्रेसवे 22 है, जिसमें बात करें कितने संचालित हैं तो 7 एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में संचालित हैं। निर्माणाधीन की बात करें तो 3 एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन है, जबकि नए प्रस्तावित एक्सप्रेसवे की बात करें तो 12 प्रस्तावित एक्सप्रेसवे हैं। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। राष्ट्रीय राजमार्ग के विस्तार में देश में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। 90 राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर प्रदेश से होकर गुजरते हैं, तो यह आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है उत्तर प्रदेश से कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग होकर गुजरते हैं, तो कुल 90 राष्ट्रीय राजमार्ग होकर गुजरते हैं। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में परिवहन अवसंरचना, तो वर्तमान में प्रदेश में 16 हवाई अड्डे संचालित हैं। कितने हवाई अड्डे, तो 16 हवाई अड्डे संचालित हैं, जिसमें 12 घरेलू हवाई अड्डे हैं और 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। निर्माणाधीन या प्रस्तावित हवाई अड्डों की बात करें तो कुल 8 जो है निर्माणाधीन या प्रस्तावित हवाई अड्डे हैं। इस प्रकार उत्तर प्रदेश में 16 + 8 अर्थात कुल 24 हवाई अड्डे जो हैं। बात करें उत्तर प्रदेश में मेट्रो रेल किन किन जिलों में संचालित है, तो यह केवल 4 जिलों में संचालित है। नोएडा, लखनऊ, कानपुर और आगरा, इन 4 शहरों में जो है उत्तर प्रदेश में मेट्रो रेल संचालित है। भारत के 111 राष्ट्रीय जलमार्ग में से 11 उत्तर प्रदेश में है। तो ये महत्वपूर्ण आंकड़ा है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं, तो 11 हैं, जबकि भारत में 111 है। उत्तर प्रदेश में कुल अधिष्ठापित क्षमता में सोलर एनर्जी का योगदान 23% से बढ़कर 27% हो गया। तो एक महत्वपूर्ण आंकड़ा है, सोलर एनर्जी का योगदान जो है 23% से बढ़कर 27% हो गया है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश में नगरीकरण, तो यह वर्ष 2011 में 22.3% था, जो कि 2026 में बढ़कर 27.6% हो गया है। आपको बता दें 2031 तक यह अनुमान है इस नगरीकरण जो है उत्तर प्रदेश में
29.5% हो जाएगा बढ़कर। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश का ऋण जमा अनुपात अर्थात CD रेशियो बढ़कर 60.39% हो गया है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश सरकार जो है लखनऊ को AI केंद्र के रूप में विकसित कर रही है, जबकि कानपुर को ड्रोन हब के रूप में विकसित कर रही है। इसके लिए बजट भी निर्धारित की है सरकार अलग से। प्रधानमंत्री जनधन योजना में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। कुल खाते वर्तमान में 10.22 करोड़ खोले गए हैं। इसके साथ यह देश में प्रथम स्थान पर है। अयोध्या दीपोत्सव 2025 में 26.17 लाख दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अब बात करें कृषि में किन किन चीज़ों में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान है, तो खाद्यान्न उत्पादन में कुल खाद्यान्न उत्पादन में जो है उत्तर प्रदेश पहला स्थान है। गन्ना उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। केला उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। आलू उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है और दुग्ध उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। आंवला उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। मेंथा उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है और आम उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। बात करें अमरूद उत्पादन, तो यह भी उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहला स्थान है। हालांकि कहीं कहीं दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान मिलता है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी आर्थिक सर्वे में यह पहला स्थान बताया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं कार्बन क्रेडिट के माध्यम से किसानों की धनराशि वितरित करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया है। मेंथा और आंवला उत्पादन में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। बात करें इंडिया स्किल रिपोर्ट 2025 जिसे जारी किया है WSEE करके एक संस्था है, इसने जारी किया है। जीवॉक्स ने उत्तर प्रदेश संख्यात्मक कौशल अर्थात न्यूमेरिकल स्किल में देश में प्रथम है और इसने स्कोर कितना अर्जित किया है, तो 80.12%। पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर उत्तर प्रदेश में पेट्रोल की कीमतें देश में सबसे कम है। बात करें उत्तर प्रदेश की योजनाओं में प्रथम है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इसके प्रदर्शन में प्रथम है। अटल पेंशन योजना, PM उज्ज्वला योजना और स्टैंड अप इंडिया योजना, इन सभी योजनाओं के प्रदर्शन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है पूरे भारत में। बात करें GEM पोर्टल पर, तो यह उत्तर प्रदेश जो है सरकारी खरीद करने के मामले में GEM पोर्टल पर पहले स्थान पर है। बात करें ई-प्रोसिक्यूशन प्रणाली, जो ई-प्रोसिक्यूशन प्रणाली है इसका उपयोग करने में पूरे देश में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। बात करें ग्रामीण स्वच्छता शौचालय निर्माण, तो उत्तर प्रदेश 2.74 लाख व्यक्तिगत शौचालय निर्माण कर पूरे भारत में प्रथम स्थान पर है। बात करें DBT से, तो DBT से भुगतान करने के मामले में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। धन्यवाद। पहला स्थान है।